नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 की लिस्ट और आरक्षण का मुद्दा था, ये काफी लंबा संघर्ष इसमें हम लोगों ने किया। जमीनी संघर्ष भी किया और कोर्ट में भी काफी लंबे संघर्ष समय तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिंगल बेंच में भी काफी लंबे समय तक सुनवाइयां हुई और विगत 13 मार्च या 2023 को ये कोर्ट का ऑर्डर डिलीवर हुआ। दोस्तों, वहां पर जो ऑर्डर आया था, दोस्तों कुछ न कुछ जरूर अंश यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसा मुझे संभावनाएं दिखती हैं इस ऑर्डर में। दोस्तों, वहां पर कहा गया था कि जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इन लोगों को नियुक्तियां दी जाए और इनकी जगह जो अवैध तरीके से जो लोग नियुक्त हुए हैं, जो कह सकते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं, उनको पॉलिसी बना के सरकार रखे, ये कहा गया था। लेकिन वहां पर एटीआरई वाला पेज फंस रहा था। तो दोस्तों, कहा जा सकता है, हालांकि ये चीज तब उस टाइम एटीआरई के विपक्ष में सरकार थी, कह सकते हैं अब की बार या तो लगातार जो इतने लंबे संघर्ष समय तक धरना चला, इसका असर रहो या और भी कोई बात हो, जिसके कारण सरकार ने काफी गंभीरता के साथ या सरकार की तरफ से जो सीएससी वगैरह थे या जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट हायर किए गए थे, संजय भसीन सर, उन्होंने 6,800 की लिस्ट को बचाने के लिए काफी दमदारी के साथ प्रयास किया। दोस्तों, अब ये देखने वाली बात ये होगी कि ऑर्डर कितने समय में आएगा और ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है। मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है और हम लोगों को ये भी सोच लेना है कि हम बहुत जल्द भी नहीं करना है कि अगर हम ये लोग ये कयास लगाने लगे कि नहीं, इसी चुनाव आचार संहिता में ही ऑर्डर आ जाएगा और हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने एक जो अपने जो वो निकाली है विज्ञप्ति, शासनादेश निकाला है, उसमें कहा है कि जो पूर्व की भर्तियां हैं, जो भर्तियां हो रही हैं, उनकी नियुक्तियां सरकार कर सकती है। तो दोस्तों, अगर 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को प्लस याची लाभ अगर मिलता है, याचियों को या कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलती है और सरकार नियुक्तियां करना चाहती है, तो सरकार स्वतंत्र है, कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी, क्या सरकार नियुक्ति करना चाहती है? क्या आपको पता है कि हम ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पिछड़े दलितों के साथ है? अगर ऐसा होता तो हम लोग इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इतना संघर्ष हम लोगों को नहीं करना पड़ता। दोस्तों, हतोत्साहित मत हो, निराश मत हो, हम लोग जरूर सफल होंगे, 100% सफल होंगे। और मैं लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग, जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं, हम इसी अप्रैल के महीने में अपने अपने विद्यालयों में होंगे, हालांकि कहा कुछ भी नहीं जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं लगाते थे, वो चीजें हुई हैं। या वो थर्ड काउंसलिंग में हुई हो, या जब 60-65 का कट ऑफ लगाओ उस टाइम हुई हो, या सेकेंड काउंसलिंग जब हुई हो उस टाइम की बात हुई हो, या जो अब ये जो मुद्दा सॉल्व होके आएगा इसमें संबंधित हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, हम लोग जरूर कामयाब होंगे, जरूर सफल होंगे। रही बात ये समय कितना लग सकता है, दोस्तों, जब कोर्ट में मैटर होता है तो लगातार हम डेट पे डेट गिनते रहते हैं। अब डेट हमारी 15 दिन बाद लगी, कभी कभी 1-1 महीने बाद डेटें लगी। और दोस्तों, अब हम लोगों को केवल इंतजार अगर करना है तो लगभग 90 दिन का जो टाइम होता है, 3 महीने का टाइम होता है, 90 दिन का टाइम होता है ऑनरेबल जज के पास। तो माननीय जज महोदय, हमें लगता है कि जो जस्टिस मंसूरी सर हैं,
इनके ऑर्डर जैसे 12,460 वाले ऑर्डर में भी ये सर थे, इन्होंने लगभग 15 से 20 दिन में ऑर्डर लिखवा के इन्होंने डिलीवर करा दिया था। तो दोस्तों ऐसी ही पॉसिबिलिटी हमें दिखती है कि एक सप्ताह का जो टाइम है, इस एक सप्ताह में लोगों से वो रिटर्न सबमिशन लेके ले लिए जाएंगे और आगामी 1 से 2 सप्ताह में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप जहां पर भी याची बने हो, किसी के पास भी याची बने हो, आपसे याचिका के नाम पर रुपए लिए गए, याचिका डिफेक्ट के नाम पर रुपए लिए गए, आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि जिसके पास याची बने आप उनसे अभी फोन करें, तुरंत फोन करें और उनसे कहें भैया रिटर्न सबमिशन मजबूती के साथ पेश होना चाहिए। दोस्तों जो मौखिक बातें होती हैं वो तो होती ही हैं, उसका असर पड़ता है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जो लिखित में बातें होती हैं, जो रिटर्न सबमिशन होता है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, सारे लोग आज ही अभी कॉल करेंगे जिसके आप यहाँ याची बने हो। और मैं उम्मीद करता हूं सभी उन अगुवाकारों से जो कोई भी टीम के हों, जो जिन्होंने अपने वकील हायर किए, अपने हजारों लोग आपसे जुड़े हुए, तो सारे लोग अच्छा रिटर्न सबमिशन करें और जो योजना की बात कही जा रही है, स्कीम बनाने की बात कही जा रही है, इसको भी मेंशन कराएं, जिससे कि अगर वो 6,800 लोग जर्नल के वो अगर नहीं निकाले जाएंगे, उनको पॉलिसी के तहत रखा जाएगा और जो हम लोगों के साथ अहित हुआ है, या वो 19,000 सीटें हों या 27-21% में जितनी आती हों, या वो 6,800 सीटें हों, या कोर्ट में जितने याची बने उनकी सबकी बात हो, तो उन सारे लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक बड़ा डिसीजन लेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग के साथ जरूर अच्छा होगा। दोस्तों अब रही बात ये पॉजिटिविटी के साथ, अगर नेगेटिव बात भी सोचें तो ये मैटर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं। अब वो लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या हमारे 6,800 के ही लोग होंगे, या जो 27% और 19% आरक्षण की बात कर रहे हैं ये लोग होंगे, या कि और कोई लोग होंगे जनरल वाले, ये तो समय बताएगा। दोस्तों ये आगामी कुछ सप्ताहों में या कुछ महीनों में आगे आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सभी भाइयों से, सभी बहनों से हतोत्साहित मत हो। अगर मैटर बाय द वे 10% या 5% पॉसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की भी, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है और तब भी वहां पर हम लोगों को और 4-5 महीने संघर्ष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हतोत्साहित मत हो, निराश न हो, जरूर कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। मैं मानता हूं आप कितने भी नास्तिक हों तब भी किसी न किसी ऐसी शक्ति को आप मानते होंगे जिस पे आपको मतलब जिससे जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो आप उनसे प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, हे राधा रानी, हे प्रभु, हम सब लोगों के साथ भला करें, हम लोगों के साथ ऐसा करें जिससे कि हम लोग 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी ओबीसी एससी भाई बहन अपने अपने स्कूलों में पहुंच जाएं। और जो लोग अगर वो सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें कोर्ट में हैं तो उनका भी भला होना चाहिए। अब ये आगामी समय बताएगा कि हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब लोगों को न्याय दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सब लोगों का भला कीजिए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। आपको दोस्तों जो साथी इस भर्ती में सिलेक्ट हैं वो लोग तो इस मुद्दे को जानते ही जानते हैं, इसके साथ साथ हजारों लोग ऐसे हैं जो इस भर्ती से दूर का भी वास्ता नहीं है, लेकिन उनके जहन पर भी है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी एससी पिछड़े और दलितों के साथ बहुत बड़ी अनदेखी हुई है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों मैं उन सभी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं और उनके क्षेत्र में, उनके गांव में, उनके घर पर, परिवार पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, मंत्री जनता से वोट मांगने आते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लेके या पोस्टर या बैनर लेके जरूर पहुंचें, रिक्वेस्ट करें कि हम सभी भी जो मोदी जी परिवार बताते हैं पूरे देश को, तो हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं।
हम सब लोगों के साथ जो इतनी बड़ा अहित हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस चीज को संज्ञान में लें। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं सारे लोग इस बात को समझेंगे। और आज जो हम लोग ऑर्डर डिलीवर हुए, लगभग 2 दिन का समय हो चुका है। विगत 2 से 3 सप्ताह में हम लोगों के सामने ऑर्डर डिलीवर हो सकता है, ऐसी मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं। क्योंकि जस्टिस जो मंसूरी सर हैं, वो ज्यादातर ऑर्डर जल्दी देते हैं और छात्रों के हितों में ही देते हैं, जैसे 12/460 में दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे भाई बहन अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। और मैं आपका दोस्त सुनील यादव पुनः निवेदन करता हूं, धैर्य बना के रखें, पैसेंस बना के रखें। अगर कुछ बाय द वे गलत भी होता है तो फिर आगे कोई ना कोई तो जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।